हेलो प्रिय स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल एक्सपी स्टडी में। तो आज मैं आपके लिए क्लास 12वीं का हिंदी का पेपर जो 6 फरवरी को हुआ है उसका सेट सी का जो पेपर है इसका मैं आपको ऑब्जेक्ट और सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, तो इसका जो प्रश्न दिए गए हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या दिए गए हैं कि आपको बताना इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनको बताना कि कौन सा इनका सही है। तो किताब भी, मुझे भी किताब चाहिए, बाग में निपात शब्द क्या है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सॉरी बा सही हो जाएगा, यानी भी इसका राइट आंसर है। ठीक है, और ये लिखा है भारत में पहला छापा खाना गोवा में कब खुला था? तो ये खुला था किसमें? 1556 में। ठीक है, और जो लिखा है सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो कितने भागों में बांटा गया है? तो सगुण भक्ति धारा को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। और अगला लिखा है यहाँ पर कि जहाँ अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर होता है अर्थालंकार। ठीक है, अगला लिखा है चूरन बेचने का काम कौन करता है? तो चूरन बेचने का काम भगत जी करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा है कि जो सौंदर्यलेकर हैं मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे? तो जी पढ़ाते थे मराठी विषय। कौन सा पढ़ाते थे? मराठी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न लिखा है जो कि रिक्त स्थान है। क्या दिया है कि मुक्तिबोध उपन्यास की रचनाकार कौन है? तो मुक्तिबोध जो उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो है जयनंद कुमार। कौन से हैं इसमें? जयनंद कुमार इसका राइट आंसर है। और लिखा है अगला कि रचना के आधार पर वाक्यों को मुक्तः कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर है तीसरा, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है। और इसका दूसरे का तीसरा प्रश्न है आनंद यादव का मन देश जाने के लिए तड़पता है। तो किसके लिए तड़पता है? तो यह तड़पता है किसके लिए? पाठशाला जाने के लिए तड़पता है। ठीक है, अगला लिखा है हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत किसके साथ हुई? तो ये वेब दुनिया के साथ इसका राइट आंसर है। और मैं आपको बता दूं ये 100% राइट बता रहा हूँ। ठीक है, यदि आपने कुछ और लगाया है तो वो कुछ बात अलग है, लेकिन ये बिल्कुल राइट है, इस बात को ध्यान रखना। लिखा है कवि जगजीवन का क्या लिए फिरता है? तो कवि जगजीवन का भार लिए फिरता है। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। ठीक है, अगला सत्तासत की बात करेंगे हम। तो इसमें लिखा है कि सत्तासत बताना है। क्या लिखा है कि राखाल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो आए थे। तो सत्य है जी, बिल्कुल सत्य है। क्या है इसका? ये हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। जी हाँ, श्रव्य है, आप उसे देख नहीं सकते, एक श्रव्य माध्यम है। ठीक है, सूर्योदय होने पर ऊष्मा का जादू टूटता है। हाँ, वैसे पूरी तरह नहीं टूटता, लेकिन टूटता है, तो ये हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। शब्द गुणों की संख्या 3 होती है। जी हाँ, बिल्कुल होती है, जी सत्य हो जाएगा। भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना है। जी बिल्कुल नहीं है, भक्तिन जो है महादेवी वर्मा की रचना है। जी हो जाएगा असत। क्या हो जाएगा? जी असत हो जाएगा। और संभवतः बरसात हो प्रश्नवाचक है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो जी असत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत हो जाएगा। अब इसकी हम जोड़ी देखेंगे। ठीक है, और जोड़ी भी देखो 7 नंबर में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर पहला है ये दिया है कथानक। तो कथानक क्या है? कथानक एक कहानी है। क्या है? एक कहानी है। ठीक है, कथानक क्या है? एक कहानी है। मैं इस प्रकार मिला देता हूँ। और जो संस्कृत के मूल तत्व हैं जो संस्कृत से ऐसे के ऐसे ले लिए गए हैं वो शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। कौन से कहलाते हैं? तत्सम शब्द। यदि आप उनमें संस्कृत के शब्द में कुछ परिवर्तन कर दें तो वो तद्य बन जाते हैं। और यशोधर बाबू का संबंध किससे है? जो है सिल्वर बिल्डिंग बिल्डिंग से संबंध है इसका। ठीक है, और लिखा है जी अंतरंग साक्षात्कार। जो लिखा है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन से किसका संबंध है? इनका संबंध है हालाबाद से, इनका संबंध है। ठीक है, और जो प्रगतिवाद का किसके साथ संबंध है? जो प्रगतिवाद है इनका जो संबंध है, जो कब से शुरुआत हुई थी? ये हुई थी 1936 से। ठीक है, और जो लिखा है कि यशोधरा, यशोधरा का संबंध किससे है? तो यशोधरा का संबंध है इससे डायरी से। ठीक है, इससे है डायरी से। अब एक बीच में रह गया, जी रह गया है अंतरंग साक्षात्कार। ठीक है, तो जी रह गया है अंतरंग साक्षात्कार। तो अंतरंग साक्षात्कार क्या है? जी एक खंड काव्य है। क्या हो जाएगा? खंड काव्य। ठीक है, ये खाली रह गया। तो अब इसके हम एक वाक्य में क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये लिखा है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ठीक है, तो जो है मोहन जोदड़ो। ठीक है, कौन सा है? मोहन जोदड़ो। ठीक है, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि, यदि आपने इस प्रकार लिखा है तो आपका 1 नंबर पक्का है। ठीक है, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? तो आमतौर पर जो होती है वो होती है 15 से 30 मिनट। 15 से 30 मिनट कितनी होती है? 15 से 30 मिनट। यदि आपने इस प्रकार लिखा है तो आपका ये नंबर भी कंप्लीट हो गया। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? तो ये है धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है रचना है। यदि आपने धर्मवीर भारती लिखा है तो आपका 1 नंबर पक गया। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव सभी लोग जानते हैं कि निर्वेद होता है। ठीक है, आलोक धनवा
का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? दुनिया रोज बनती है। ठीक है, इनका एक दुनिया रोज बनती है, दुनिया रोज बनती है। यदि आपने इस प्रकार लिखे हैं तो आपका जी सही हो जाएगा बिल्कुल। और जो लिखा है पहलवान लुट्ठन सिंह के कितने पुत्र थे? कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। और बाल बाल बचना, मुहावरे का अर्थ क्या है? संकट से बचना। क्या हो जाएगा? संकट से बचना। इस प्रकार आपकी जो संपूर्ण ओटी थी वो मैंने कंप्लीट करवा दी। अब जी प्रश्न लिखे हैं, तो इसमें लिखा है भक्तिन के आने पर जी सब राष्ट्रभाषा। तो इन सारे प्रश्नों को आपको यदि सॉल्यूशन देखना है तो आप मुझे बता देना, तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और जी लिखा है 12वां प्रश्न 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, तो इसमें जे भी दी गई हैं, कवि दिए गए हैं और गद्यांश भी दिए गए हैं और एप्लीकेशन भी है और निबंध भी है। ठीक है, तो मैंने इस पेपर को आपका जो ओटी थी वो संपूर्ण क्लियर करवा दी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आप यदि चाहते हैं कि क्लास 12th और जो